हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी बार में। आज की क्लास में हम चैप्टर मोशन का पार्ट 2, जिसमें हम मोशन के जितने भी टाइप्स होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोशन अपन कब कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट कुछ मूवमेंट करे तो वो मोशन में कहलाएगा। तो वो मोशन जब करता है तो वो दो प्रकार का मोशन होगा उस बॉडी या ऑब्जेक्ट का। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए, पहले हम यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि एक बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे। मतलब कि वो कुछ टाइम हो जो हर बार इक्वल हो और वो हर बार उसी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो कवर करे, तब यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, अ कार मूव्स 10 मीटर एवरी सेकेंड। यानी कि एक कार है वो हर सेकंड में 10 मीटर मूव हो रही है। हर सेकंड में वो 10 मीटर चल रही है। जैसे एक सेकंड में वो 10 मीटर चलेगी कार, फिर नेक्स्ट सेकंड में 10 मीटर चलेगी, फिर नेक्स्ट सेकंड में 10 मीटर चलेगी। तो हर सेकंड में 10 मीटर चल रही है। तो सेकंड भी सेम है और यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम है। तो इसलिए ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फिर दूसरा यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी मूव्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है तब हम उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर फॉल हो रहा है, या हमने जैसे वाटर की एक ड्रॉप ले ली, पानी की एक बूंद ले ली, उसको हमने फॉल कराया, गिराया ऐसे कहीं से थोड़ी हाइट से, तो वो सेकंड अगर हम मान लें सेम जैसे 3 सेकंड में वो अपन लेट कर लें कि जो बूंद है वाटर की, जो ड्रॉप है, वो 3 सेकंड में किसी ऊंचाई से, यानी कुछ हाइट है उधर से हमने उसे ड्रॉप किया, तो वो 3 सेकंड में ग्राउंड को टच करेगी वाटर की ड्रॉप। तो पहले सेकंड में वो कुछ मीटर चलेगी, फिर दूसरे सेकंड में वो सेम मीटर नहीं चलेगी, मतलब नहीं फॉल होगी वो वाटर की बूंद। अगले जो सेकंड होगा, नेक्स्ट सेकंड जो होगा, उसमें वो अलग मीटर वो कवर करेगा। जैसे पहले सेकंड में सपोज कर लें 2 मीटर, तो नेक्स्ट सेकंड में वो 3 मीटर कवर करेगा डिस्टेंस, और फिर नेक्स्ट सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। इस तरह से वो डिस्टेंस चेंज कर लेगा, पर जो टाइम का जो इंटरवल रहेगा वो सेम रहेगा। तो इस तरह के होते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 मीटर एवरी सेकंड, यानी हर सेकंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हो। तो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हर सेकंड में 10 मीटर। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पीड होती है। अब ये स्पीड क्या है, तो चलिए अब हम जानते हैं स्पीड क्या होता है। देखिए, अब हम देखते हैं स्पीड क्या होता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करी जाए उसे हम स्पीड कहते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, तो वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम, यानी टाइम अगर सेम लें हम, तो उस सेम टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो हम स्पीड कहेंगे उसे। तो स्पीड, अब जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस की बात आ गई, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की तो बात होती नहीं है इसमें, इसलिए जो स्पीड है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती है। डिस्टेंस अगर कवर हो रही है किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में, तो वो स्पीड कहलाएगा, इसलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, स्पीड वी से डिनोट करते हैं अपन, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यानी v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर इसकी SI यूनिट होती है स्पीड की, मीटर पर सेकंड। यानी तो जब इस तरह से MS और ऊपर माइनस लगा होता है तो हम इसे कहते हैं इनवर्स, तो मीटर सेकंड इनवर्स, या MS-1 भी कह सकते हैं ऊपर, पर मीटर सेकंड इनवर्स कहना ज़्यादा बेटर होगा। तो इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। फिर यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला और कुछ नहीं होता, जो भी यूनिट होती है किसी भी चीज़ की, तो उस यूनिट को अगर हम फंडामेंटल यूनिट में जो सिंबल होते हैं उससे अगर हम डिनोट कर दें तो वो डायमेंशनल फार्मूला कहलाने लगता है। जैसे कि यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, तो मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, तो हमने लेंथ का L ले लिया। और फिर सेकंड, ये किसकी यूनिट होती है, टाइम की, टाइम का हमने T ले लिया। पर यहाँ पर L T और ऊपर इनवर्स लगा हुआ है, -1 लगा हुआ है, इसे हम L पर T नहीं लिख सकते, हम L और T ऊपर -1 लगाने पड़ेगा। नहीं, इस फॉर्म में हम डायमेंशनल फार्मूला को लिखते हैं, इस फॉर्म में डायमेंशनल फार्मूला को हम नहीं लिख सकते। और जब भी डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है तो उसके आगे ये लार्ज ब्रैकेट लगा दिया जाता है, देख सकते हैं। देखिए, ये तो स्पीड है, पर एक चीज़ होती है एवरेज स्पीड। तो चलिए अब जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। देखिए, तो अब एवरेज स्पीड की डेफिनेशन है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी एंड टोटल टाइम टेकन।
यानी कि जो एवरेज स्पीड होती है वो किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी और उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, यानी उसका रेशियो हम कर दें, तो वो एवरेज स्पीड कहलाने लगता है। जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे कि हमने लेट कर लिया कोई ऑब्जेक्ट है, तो पहले उसने 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करी और फिर उसी ऑब्जेक्ट ने नेक्स्ट 3 सेकंड में अगर 40 मीटर कवर करी, तो हम एवरेज स्पीड किस तरह से निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 10 + 40 बाय टोटल टाइम 2 + 3, तो 40 + 10 50 और 2 + 3 5, तो इसे हम कट कर देंगे तो 10 मीटर। और इसकी यूनिट क्या होती है? 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हमें लगाना नहीं भूलना, यूनिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वरना आंसर ही नहीं माना जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसलिए क्योंकि मीटर ऊपर है और पर सेकंड सेकंड से हमने से डिवाइड किया, इसलिए मीटर पर सेकंड लगाया जाता है। पर यहाँ पर एक चीज़ और अगर आप देखें तो अगर सेकंड दिया गया है तो हमें डायरेक्टली डिवाइड करना है, पर अगर सपोज कर लें यहाँ पर 2 सेकंड की जगह 2 मिनट दिया गया होता तो फिर हम उसे मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करते। अगर हावर दिया गया होता तो हम हावर से उसे सेकंड में कन्वर्ट करते, लेकिन लाना है हमें सेकंड में, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, इसलिए हमें सेकंड में करना है। और अगर किलोमीटर दिया गया हो या इससे बड़ी यूनिट दी गई हो तो हमें मीटर में उसे कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करेंगे अपन। देख सकते हैं। चलिए तो इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। देखिए तो अब क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, कैलकुलेट इट्स स्पीड। यानी कि एक कार है उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है 5 मिनट में, तो हमें ये निकालना है कि स्पीड कितनी होगी उसकी। तो पहले हम यहाँ पर सॉल्व में लिखेंगे गिवन। तो गिवन यहाँ पर सबसे पहले हमें डिस्टेंस 3 किलोमीटर। तो जैसा कि अभी मैंने आपको हाल ही में बताया कि अगर कोई भी बड़ी यूनिट गिवन है, मतलब बड़ी अमाउंट में अगर यूनिट गिवन है, तो हमें पहले उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीटर और सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है अगर हम स्पीड या एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पर 3 किलोमीटर, तो सबसे पहले हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, हमें निकालना है 3 किलोमीटर में, इसलिए हम इसमें इंटू 3 कर देंगे। तो 1000 इंटू 3 तो 3000 मीटर। 3000 मीटर हमें डिस्टेंस गिवन है। फिर यहाँ पर टाइम t 5 मिनट्स, तो यहाँ पर टाइम 5 मिनट गिवन है, तो हम इसे भी सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और 5 मिनट है तो इंटू 5 कर देंगे। 5 इंटू 6 30 और 0, तो 300 सेकंड यहाँ पर टाइम निकल के आ गया। तो अब हमें डिस्टेंस पता चल गई, टाइम पता चल गया, तो अब हम डायरेक्टली स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है d/t। डिस्टेंस यहाँ पर 3000 मीटर और टाइम यहाँ पर 300 सेकंड। तो ये 1 0 से 1 0 कट, और ये इस 0 से इस 0, 2 0 से 2 0 कट हो गए। फिर यहाँ पर 3 इससे कट हो जाएगा 10 बार में, तो जो स्पीड आ जाएगी वो 10, और मीटर पर सेकंड लगाना बहुत ज़रूरी है। तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई, यानी कि अगर कोई कार 3 किलोमीटर 5 मिनट में कवर कर रही है तो वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही होगी। देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन नेम्ड एज ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 120 किलोमीटर इन 3 आवर। यानी कि एक ट्रेन है जिसे ए नाम से यहाँ पर डिनोट किया गया है और वो 120 किलोमीटर चल रही है 3 आवर में। वेयरएज अनदर ट्रेन बी ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 180 किलोमीटर इन 4 आवर। और वहीं पर ट्रेन बी नाम से एक और ट्रेन है, वो 180 किलोमीटर चल रही है 4 आवर में। तो हमें ये बताना है विच ट्रेन ट्रेवल्ड फास्टर, यानी कि अब हमें ये बताना है कि कौन सी ट्रेन फास्ट चल रही होगी, 120 किलोमीटर इन 3 आवर वाली या 180 किलोमीटर इन 4 आवर वाली। तो फास्ट हम कैसे बताएंगे? स्पीड निकाल के, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही फास्टेस्ट होगा। तो यहाँ पर हम पहले सॉल्व में लिखेंगे गिवन। तो गिवन अभी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ट्रेन ए के लिए, तो अभी हम निकालेंगे पहले ट्रेन ए के लिए, फिर हम निकालेंगे ट्रेन बी के लिए। तो ट्रेन ए यहाँ पर इसमें डिस्टेंस गिवन है 120 किलोमीटर और टाइम गिवन है 3 आवर। तो अगर अब आप चाहें तो इसे मीटर में और इसे सेकंड में कन्वर्ट कर ले, पर यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको और बता देता हूँ। अगर कहीं पर मीटर है और सेकंड है तो उसका कॉम्बिनेशन होता है, अगर किलोमीटर है और हावर है तो उसका कॉम्बिनेशन होता है, पर अगर मिनट है तो मिनट का किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्योंकि वो मिडिल में आ जाता है, बीच में आ जाता है। क्योंकि जो मीटर है
वो ज़्यादातर क्वेश्चंस में 2 यूनिट में गिवन होता है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादातर 2 यूनिट में गिवन होती है, 1 मीटर 1 किलोमीटर, पर टाइम कभी कभी 3 यूनिट में आ जाता है, सेकंड, मिनट और हावर। तो अगर मिनट है तो आपको दोनों को निकालना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मिनट को सेकंड में। पर अगर किलोमीटर और हावर गिवन है तो बिना कन्वर्ट करे भी आंसर आ सकता है, और अगर मीटर है और सेकंड है तो भी बिना कन्वर्ट करे आंसर, मतलब फिर तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्या है, फिर तो मीटर सेकंड में है ही वो। तो 120 और 3 आवर यहाँ पर गिवन है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही निकाल दे रहा हूँ, आप चाहे तो कन्वर्ट करके भी देख लें, आंसर सेम है ये। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू d/t, डिस्टेंस यहाँ पर 120 किलोमीटर है, टाइम यहाँ पर 3 आवर है, इसे हम कट कर देंगे तो अब आ गया 40। पर अब हमें से अगर मीटर पर सेकंड लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब हमने यहाँ पर निकाला है किलोमीटर पर हावर के लिए, ये किलोमीटर में था, ये हावर में था, तो किलोमीटर और हावर है, किलोमीटर को हमने हावर से डिवाइड कर दिया, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर पर हावर। मीटर पर सेकंड हम नहीं लिख सकते, मीटर पर सेकंड हम तब लिखेंगे जब इसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट किया नहीं है इसलिए किलोमीटर पर हावर। तो इन चीज़ों का खास हमें ध्यान रखना है अगर हम शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं। तो ट्रेन ए की स्पीड आ गई यहाँ पर 40 किलोमीटर पर हावर, तो हमें देखना है कौन फास्ट चल रही होगी, इसलिए हमें निकालना है ट्रेन बी के लिए। तो अब देखेंगे हम ट्रेन बी के लिए, यहाँ पर देखिए, तो ट्रेन बी के लिए मैं यहाँ पर निकालूंगा। तो अगर अब हम देखें यहाँ पर गिवन में, तो यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है 180 किलोमीटर और टाइम गिवन है 4 आवर। तो हम इसकी अगर स्पीड निकालें v इज इक्वल टू d/t, तो डिस्टेंस यहाँ पर 180 किलोमीटर है, टाइम यहाँ पर 4 आवर है, तो अब हम इसे कट करें 45 किलोमीटर पर हावर, यानी कि ट्रेन बी की जो स्पीड आ गई वो आ गई 45 किलोमीटर पर आवर, और जो ट्रेन ए की स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप खुद ही अगर आप देखें तो यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर है और 45 किलोमीटर पर आवर है, तो ऑब्वियसली जो ट्रेन बी है वो फास्टेस्ट है ट्रेन ए से, यानी कि ट्रेन बी ज़्यादा तेज़ चल रही है ट्रेन ए से, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेन बी ट्रेवल्ड फास्टर देन ट्रेन ए। देख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, तो अब क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर इन 2 मिनट्स एंड नेक्स्ट 2 किलोमीटर इन 3 मिनट्स, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। यानी कि एक कार है वो पहले 2 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है और फिर अगले 3 मिनट में वो 2 किलोमीटर चलती है, यानी कि एक कार पहले 2 मिनट में 2 किलोमीटर चलेगी और फिर 3 मिनट में 2 किलोमीटर चलेगी। तो हमें निकालना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी कार की। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन में लिखेंगे, अब 2 डिस्टेंस है और है 1d, तो इसलिए हम इसे 1d ना लेके एक जगह मैं ले लेता हूँ d1 और एक जगह ले लेता हूँ d2, और टाइम भी 2 है इसलिए t1 और t2। तो d1 सबसे पहले 2 किलोमीटर है, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि अब किलोमीटर है और मिनट है, तो किलोमीटर और मिनट का कॉम्बिनेशन होगा नहीं, इसलिए किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2000 मीटर डायरेक्टली आ जाएगा 2 × 2000 करके। फिर नेक्स्ट वो फिर से 2 किलोमीटर चली है कार, इसलिए ये भी 2000 मीटर आ जाएगा। फिर है टाइम, तो पहले टाइम है 2 मिनट्स, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मिनट्स और 2 × 60 हम कर देंगे तो 120 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट 3 मिनट है अगला टाइम, t2 3 मिनट है, तो इस बार हम 3 × 60 कर देंगे तो 180 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड तो 3 मिनट में 180 सेकेंड। अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, यहाँ निकाल लेता हूँ। देखिए एवरेज स्पीड, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इसका सिंबल है। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर d1 + d2, टोटल टाइम यहाँ पर t1 + t2। तो d1 यहाँ पर 2000 मीटर प्लस d2 यहाँ पर 2000 मीटर और t1 यहाँ पर 120 सेकेंड, t2 यहाँ पर 180 सेकेंड। बस अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 2000 + 2000 यहाँ पर 4000 हो जाएगा, 120 + 180 यहाँ पर 300 हो जाएगा। तो अब हम इसे कट करेंगे, तो इसको कट करेंगे तो 13.33 मीटर पर सेकेंड, यानी 13.33 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी, अगर हमें डिस्टेंस या टाइम दिया गया हो तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, और अगर हमें एवरेज स्पीड दी गई हो और कोई भी एक डिस्टेंस या टाइम दिया गया हो तो हम दूसरी डिस्टेंस और टाइम निकाल सकते हैं।
देख सकते हैं आप। चलिए तो आप जानते हैं कि ये वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होता है। देखिए अब हम देखेंगे वेलोसिटी की डेफिनेशन। इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में, तो अब हम उसे कहते हैं वेलोसिटी। जैसे कि अभी हमने स्पीड में पढ़ा कि अगर वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम में तो हम स्पीड कहते हैं, पर वेलोसिटी में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम में तो हम कहेंगे वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें आएंगी। तो आप वेलोसिटी और स्पीड में स्केलर और वेक्टर इस तरह से पता लगा सकते हैं, जैसे स्पीड के शुरू में लेटर एस है और स्केलर के शुरू में भी एस है, तो इसलिए स्पीड है तो स्केलर, और वेलोसिटी का शुरू का लेटर वी है और वेक्टर का शुरू का लेटर वी है, इसलिए वेलोसिटी और वेक्टर। तो ये दोनों आप इस तरह से छोटी सी शॉर्ट ट्रिक से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। फिर देखिए इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, इसे भी हम वी से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस से और टाइम को टी से। तो वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। फिर इसकी एसआई यूनिट सेम स्पीड जैसी होती है, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। मीटर पर सेकंड इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है और टाइम की यूनिट तो एस होती ही है, इसलिए मीटर पर सेकंड। और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा स्पीड जैसा, एल टी इनवर्स। देख सकते हैं। चलिए तो अब स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बिटवीन। देखिए पहला पॉइंट है इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस कवर्ड होती है पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट आपको दी गई है टाइम की कि ये टाइम रहेगा हमेशा, मतलब हर बार जितना भी आपको टाइम दिया गया तो इसी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट, तो उसे हम स्पीड कहेंगे। पर जो वेलोसिटी होती है इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर हो पर यूनिट टाइम में उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि टाइम सेम रहेगा और डिस्प्लेसमेंट अगर उसमें रहे, मतलब डिस्प्लेसमेंट है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड में इट इज़ अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेलोसिटी में इट इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। तो इस पॉइंट से ये मतलब हुआ कि जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है और वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। ये कैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर फिजिक्स में अगर आप बात करें तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर हम देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव कम ज़्यादा, अगर आपको ये लगता हो कि नेगेटिव कम होता है पॉजिटिव ज़्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फिजिक्स में अगर बात करी जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन शो करते हैं। पॉजिटिव यानी कि या तो वो राइट साइड चल रहा है या नहीं तो वो अप जा रहा है, और नेगेटिव यानी कि या नहीं तो वो लेफ्ट साइड चल रहा है और डाउन जा रहा है। देखिए आप, जैसे मैंने इस तरह से यहाँ पर एक प्लस बनाया तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव कहलाती है, यहाँ पर जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव कहलाती है, पर यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव कहलाती है, और ये जो डायरेक्शन डाउन ये नेगेटिव कहलाती है। तो अगर स्पीड नेगेटिव होने लगी और पॉजिटिव होने लगी तो फिर तो वो डायरेक्शन शो करने लगेगी, लेकिन स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो इसमें होती नहीं है, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। और अगर दो बार मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अगर होते हैं तो ये दो चार डायरेक्शन आती हैं, अगर केवल पॉजिटिव हो तो ये दो डायरेक्शन नहीं आती हैं, और अगर दो डायरेक्शन हो भी गई तो अपन बता नहीं सकते क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चारों दिशा अगर पता हो तभी अपन डायरेक्शन निकाल सकते हैं, चारों डायरेक्शन पता हो। तो अगर दो रहेंगी केवल तो वो नहीं बता पाएंगे अपन, या तो वो इस तरफ चल रही है या तो इस तरफ, इसलिए डायरेक्शन तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी देखी जाए तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, यानी कि इसमें डायरेक्शन चारों डायरेक्शन में बता सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, पर जो स्पीड होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। देख सकते हैं आप। चलिए तो अब देखते हैं कि ये एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंज हो। अब चेंज कैसे होगा, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो डिस्टेंस अगर कोई ट्रैवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी, तो जो पाथ होता है उसका इनिशियल पॉइंट होता है और फाइनल पॉइंट होता है, तो उसके बीच में हम निकाल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन के फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की दूरी कितनी है। तो इसी तरह से चेंज इन वेलोसिटी भी हम इसी तरह निकालते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो हम यू से डिनोट करते हैं,
और जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो हम v से डिनोट करते हैं। तो चेंज इन हम कैसे निकालेंगे, फाइनल में से इनिशियल हम माइनस कर देंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम कर देते हैं तो उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगा, v माइनस यू अपॉन टाइम को हम t से ही डिनोट करते हैं, तो t, तो v माइनस यू अपॉन टी ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है और यही इसकी डेफिनेशन होती है इसी के फॉर्मूले से। अगर वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंज आए और इसका हम टाइम से डिवाइड कर दें, या हम ये भी कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो v माइनस यू अपॉन टी। और यहाँ पर एक और चीज़ है, जब भी किसी भी मतलब कोई भी चीज़ है अगर उसके अंदर चेंज आता है, मतलब चेंज होती है अगर वो, तो उसमें डेल्टा का साइन लग जाता है। ये जो आप ट्राइंगल देख पा रहे होंगे ये ट्राइंगल नहीं है, इसे डेल्टा का साइन कहते हैं। तो ये डेल्टा इसका मतलब होता है चेंज इन, और जो भी चीज़ इसके आगे लगी हुई है, जैसे डेल्टा v लिखा हुआ है यानी चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन टी, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT माइनस टू। तो LT माइनस टू ये कैसा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर डेल्टा v है यानी v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो v माइनस यू अगर हम कर देंगे तो डेल्टा v आ जाएगा। v की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें, मैं एक मिनट यहाँ पे इसे मिटा देता हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पर केवल v लें, इसका डायमेंशनल फार्मूला मतलब m s माइनस वन, ये इसकी SI यूनिट, और डायमेंशनल फार्मूला होता है LT माइनस वन, ये हो जाता है v का डायमेंशनल फार्मूला। और अगर हम t को देखें तो t ही होगा, t का t ही होगा, क्योंकि वो तो टाइम खुद ही एक फंडामेंटल यूनिट है इसलिए वो t आ गया। तो इसका जो फार्मूला होता है वो v अपॉन टी होता है। तो ऊपर है LT माइनस वन और नीचे है t, तो ये t एक बार फिर से ऊपर पहुंच जाएगा। तो अभी यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, जब भी वो ऊपर पहुंच जाता है इनवर्स में आ जाता है। तो अभी यहाँ पर एक माइनस वन था, ये माइनस वन था, एक और t ऊपर पहुंच गया तो माइनस वन फिर से आ गया, तो माइनस वन प्लस माइनस वन यहाँ पर माइनस टू हो गए। इस तरह से LT माइनस वन ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है एक्सेलरेशन, देख सकते हैं आप। तो अभी मैंने आपको इनकी केवल डेफिनेशन और थोड़े बहुत क्वेश्चन बताए, ज़्यादातर ये थ्योरी वाला ही हमारी क्लास थी, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।